अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि के हवाले से। आपकी पूरी जिंदगी के छुपे राजों से आज पर्दा उठेगा। 1000% योर ओन स्टोरी, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकते हैं। सेजिटेरियस की अगर हम बात करें 9 नंबर का जोडिक साइन। अब 9 नंबर किस चीज का है, किस घर का है, आप सब जानते हो, किस्मत के घर का। ये लोग किस्मत के धनी होते हैं, किस्मत बार बार इनका साथ देती है। इस किस्म के जोडिक साइन होते हैं। अग्नि तत्व यानी फायर साइन होते हैं, गुस्सा, आग का गोला। लड़के हो लड़कियां हो, मेल हो फीमेल, चूंकि फीमेल्स के लिए भी ये वीडियो है तो हर लिहाज से आपको भी इसका फायदा मिलेगा। तो कहने का मकसद कि गुस्सा बहुत आना, ये सब जितनी चीजें आप रिलेट कर रहे हो, कितना % आपने रिलेट किया, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। तो यहाँ पर आपका बहुत गुस्सा हो जाना, एकदम हाइपर होना, एकदम फट पड़ना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। अमूमन बच्चों के अंदर, चाहे बेटा हो बेटी हो, अगर वो सेजिटेरियस है यानी धनु राशि, सेजिटेरियस बुर्ज कौस, उसकी आवाज़ बहुत लाउड होगी। बहुत चीख कर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पता चल जाएगा कि इस घर में कोई बच्चा है। इतना चीख कर बोलना, हंगामा करना, वावीला मचाना, ऐसा बहुत, यानी आवाज़ बहुत लाउड इनकी होगी। लेकिन बचपन से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपके रिश्तेदार तक नोटिस कर लेते हैं कि ये है आपके अंदर। आपके रिश्तेदार या यूँ कहना चाहिए कि आपके माँ बाप तक ये प्रेडिक्शन कर देते हैं कि लाइफ में आप कुछ करने वाले, कुछ आगे बढ़ के कोई तरक्की बड़ी करोगे। लेकिन बचपन से ही आप लोग अपनी चलाने की बड़ी कोशिश करते हो। किसी की मानोगे नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालोगे, लेकिन या तो यूँ कह लोगे सुनोगे सबकी और करोगे अपनी। ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। पहली बार में सेटिस्फाई होना बड़ा मुश्किल है, बचपन से ही नज़र आता है। जैसे अगर आपको खाने में टॉफ़ीज़ दी तो टॉफ़ीज़ नहीं खाना है, कुरकुरे खाना है, कुरकुरे दिया तो कुरकुरे नहीं खाना है, या कुछ और खाना है। यानी कोई भी चीज़, खिलौने भी देंगे तो जल्दी बोर हो जाना, ये नहीं चाहिए, रिमोट कार चाहिए, रिमोट कार नहीं चाहिए, वो चाहिए। इस तरह से मूड चेंज होना, चीज़ों की ख्वाहिश का बदलते रहना, ख्वाहिशात एक के बाद एक आते रहना, ऐसा बहुत सेजिटेरियस में देखा जाता है। रोना धोना बहुत होता है, बहुत शुरू में, बचपन में खासतौर पे रोते हर छोटी बात पे रोना आ जाना, ऐसा बहुत इनमें होता है। जवानी में आते आते बड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं, मज़हब से कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही लॉयल, यानी आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। इस तरह की ज़ोडिक साइन आप लोग होते हो। आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट की जो हुनर है वो आपके अंदर बहुत होता है। कम्युनिकेशन आपकी कमाल की होती है। टेक्निकल चीज़ों में आप आगे बढ़ जाते हो। आपका आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम है तो उसमें आप तरक्की करते हो। फैमिली ओरिएंटेड होते हो, अपनी फैमिली को समझने वाले, अपनी फैमिली के लिए काम करने वाले आप लोग होते हो। मेहनत से जी चुराने वाले नहीं होते, स्ट्रगल करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने गोल्स पर टारगेट्स को अचीव करने वाले आप लोग होते हो। दिल में जो होता है ना, ब्लंटली बोल देते हो। सामने वाला चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, बुरा भी मान जाए तो परवाह नहीं करते। बॉसेस हो तो भी बोल देंगे। जो दिल में कड़वा, यानी कड़वा है, शुगर कोटेड करके कभी नहीं बोलेंगे। जैसा है वैसे ही पेश करेंगे, ईमानदार, सच्चाई के साथ पेश करेंगे। आपके अंदर एटीट्यूड, थोड़ा सा अहंकार जिसे कहते हैं, वो भी देखा गया है। डोमिनेट करना, दूसरों को अपनी बात मनवाना, ऐसा भी बहुत इनके अंदर देखा गया है। जवानी में बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे रिलाई करना, किसी के ऊपर बोझ बन के रहना इनको पसंद नहीं होता। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जोरे बाजू से काम करेंगे, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत से कमाएंगे, किसी पर भी बोझ नहीं बनेंगे। बुढ़ापे के अंदर यानी 40+ के बाद काफ़ी चेंज ये अपनी लाइफ में देखते हैं। गुस्सा, जिद, अहंकार, एटीट्यूड, ये सब खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की तरह रहते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें छोड़ के एकदम शांत मिजाज के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर आप लोग बन जाते हो। स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना, मज़हब से करीब हो जाना, सामाजिक काम करना, फलाही काम करना, ये बहुत हो जाता है। करियर को छोड़ के घरदारी की तरफ आ जाता है। अपने बच्चों को नॉलेज देना, अपने पोते पोतियों, नवासी नवासियों के साथ टाइम बिताना, अपने घर वालों को प्रीचिंग करना मज़हब के बारे में, ऐसा भी बहुत देखा जाता है। सेहत के हवाले से किडनी के प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर के इश्यूज़, या बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होना, ख़ासतौर पे नी पेन, एंकल पेन, टखनों घुटनों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, कमर दर्द, बैक पेन, सर दर्द, माइग्रेन का होना, गर्दन में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन होना, ऐसा अक्सर इनमें देखा गया है। ब्लड प्रेशर के मसले या फिर शुगर का स्पाइक करना, ऐसा भी इनमें देखा गया है। बुढ़ापे में खाने पीने की चीज़ें और बढ़ जाती हैं, यानी कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, या आप नहीं कर पाते कंट्रोल। इसकी वजह से ये बीमारियां सर उठाती हैं। जवानी में तो आप ऑर्डर दे दे के रात देर तक भी मंगवाते हो। अगर आप किसी भी तरह से
आपकी पैदाइश अगर 2006 या 2007 के बाद हुई है तो ज़्यादातर अभी भी ऑर्डर दे दे के बाहर से मंगवाना, रात देर देर तक जागना, सोशल मीडिया पे बिजी रहना, या देर तक अपने आप को जगाए रखना, ज़बरदस्ती जगा के जब तक थक नहीं जाओ तब तक ना सोना, फिर ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। और बुढ़ापे में आते आते ऐसी आदतें कम हो जाती हैं। बुढ़ापे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की हो जाती हैं। आपको घंटों किसी भी टॉपिक पे कोई टॉपिक दिया जाए, आप घंटों उसके ऊपर बात कर सकते हो। लेकिन बोलने की चूंकि आदत बहुत होती है तो घर वाले अक्सर अक्सर फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। और बुढ़ापे में भी जैसे बचपन में आप किसी की नहीं सुनते, अपनी करते हो, ऐसे बुढ़ापे में भी ऐसा ही होता है। घर वाले चाहे कुछ भी बोले, आप करोगे अपनी, लेकिन आप लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हो, कंप्रोमाइज़ करके चलना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर बात करें आपकी औलाद के हवाले से, पांचवा घर आपकी औलाद का घर माना जाता है। मंगल, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड, यानी इस घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, पांचवें घर का। पांचवा घर औलाद का घर, तो आप सोचो औलाद को अगर साथ में रखो और मंगल को रखो, मार्स को, तो मार्स क्या है? मार्स अगर हम बात करें, एग्रेशन का प्लैनेट है। मार्स आपका हर लिहाज से आपका गो गेटर्स होना, जो ठाना वो कर गुजरना, जो सोचा वो करना, जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट करके कामयाब होना, फ़ायदा उठाना, ऐसी चीज़ आपकी औलाद में भी नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर इनका बढ़ा हुआ होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। कॉन्फिडेंस के मामला में ये किंग और क्वीन होते हैं अपने। हर तरह से खुद एतमादी, कामयाब होने का जज्बा, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है। अपने आप को फिजिकली फिट रखना, स्विमिंग करना, जिम जाना, योगा करना, एरोबिक्स करना, कुछ ना कुछ तरीके से, या क्रिकेट खेलना, या कोई ना कोई स्पोर्ट्स में चले जाना, इस तरह अपने आप को फिट रखते हैं। कंपटीशन में हिस्सा लेना, विन करना, या कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना, ऐसा बहुत इनके अंदर होता है। टेक्निकल चीज़ें मोबाइल्स के अंदर या सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करना, टेक्निकल चीज़ों से पैसा कमाना, आपका सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में अपना कामयाब करना, हर तरह से इन चीज़ों में इनका दिमाग चलता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्रीलांसिंग, मल्टीमीडिया, इन तमाम में भी बड़ा दिमाग चलाते हैं। कोई भी डिजिटल वर्क हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, उसमें सक्सेस इनको मिलती है। इवन गेमिंग या गेम डेवलपिंग के तौर पे, वेब डेवलपिंग के तौर पे, प्रोग्रामिंग के तौर पे, कोडिंग के तौर पे भी इनका दिमाग बड़ा चलता है। अब बात चूंकि आपकी औलाद की हो रही है, ये सारी चीज़ें इनके साथ होती है। औलाद की हमने बात की, आपके बारे में तो बता ही रहे हैं साथ साथ, लेकिन औलाद में ये चीज़ें आप देखोगे। गुस्सा भी बहुत होता है, कभी कभार एकदम हाइपर हो जाना, ऐसा भी आपकी औलाद में देखा गया है। ये औलाद ज़्यादातर चोट लगाने में बड़ी एक्सपर्ट होती है, यानी थोड़े थोड़े दिनों में कह लो, महीनों में कह लो, यानी कभी ना कभी चोट लग जाना, गिर जाना, या कोई ना कोई चीज़ से टकरा जाना, ऐसा बहुत आपकी औलाद में होता है। पर ये ज़्यादातर 7-8 साल से पहले होता है, उसके बाद ये चीज़ें सुधरती हैं। चोट तो फिर भी लगती है, लेकिन इसका रेशियो कम हो जाता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करें, सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन का सियारा माना जाता है, या कम्युनिकेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, यानी आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, उनका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना या आपका करना, बातचीत में एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करना, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, एक दूसरे की ना मानना, एक दूसरे की ना सुनना, इसमें लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते हैं। आपके गुस्से को देखकर, यानी कि सेजिटेरियस के गुस्से को देख के आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको अक्सर बोलते होंगे कि आपका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आप दिखाते हो या दिखाती हो, आप अपनी गलती को नहीं मानते, एडमिट नहीं करते, ऐसे भी कमेंट ज़रूर आते होंगे। लेकिन आप काफ़ी हद तक एडजस्ट करके अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में चलते हो। आप चाहते हो लॉन्ग टर्म पे रिलेशन ये चले। आपके लाइफ पार्टनर का दिमाग भी बहुत अच्छा होता है। वजह ये कि बुध, मर्क्यूरी आपके इस सातवें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि आपका पार्टनर का घर कहलाएगा। और पार्टनर की सारी खुसूसियत आपको बुध से देखनी चाहिए, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी कमाल की होगी, दिमाग के बड़े तेज़ होंगे, चतुर, चालाक, होशियार होंगे। किससे कब कैसे क्या फ़ायदा उठाना है, इसका समझ उनको होगा। फ़ायदा उठाने में सबसे आगे, और बोलचाल में भी सबसे आगे। जब बुरा बोलने पाएंगे तो सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अच्छा बोलने पाएंगे तो सबका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यानी अच्छा बोलने में भी, यानी ये अगर कोई कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बोलचाल वाला, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, या एडवोकेट, जर्नलिस्ट, या बैंकर, जो भी बोलने का काम, वहाँ ये फ्लरिश करेंगे, अच्छा पैसा ये कमाएंगे। सजना संवरना, ब्यूटी के या ब्यूटी का या खूबसूरती का, खूबसूरत रहना, अपने आप को अप टू डेट रखना, ये कारोबारी दिमाग के भी होते हैं, क्योंकि बुध है तो मर्क्यूरी तो कारोबार का सैयारा है, तो कारोबार के अंदर ये जाके चार चांद लगाते हैं। कारोबार का दिमाग इनका होता है, बिजनेस माइंडेड किस्म के ये में हस्बैंड या वाइफ होते हैं। ब्रांडेड चीज़ों का शौक रखना, लग्जरियस चीज़ों का शौक रखना, अच्छा परफ्यूम, अच्छे कपड़े, अच्छी जैकेट, अच्छे कपड़े, खाने पीने में अच्छा, हर चीज़ अच्छी चाहिए इनको।
घूमने फिरने का जुनून की हद तक इनको शौक होता है। आपकी तरह वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, मज़हब से करीब होते हैं और अपने फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली को दुख से निकालना, उनके लिए काम करना, ऐसा आपकी वाइफ या हस्बैंड में देखा जाएगा। आपका टर्निंग पॉइंट लाइफ में कब आता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। 30 साल से 40 साल में अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो, चाहे वो कारोबार हो, करियर हो, जॉब हो, ऑनलाइन काम हो, बैरनबल जाना हो, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू होता है। 40 साल के बाद अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, गाड़ी खरीद पाना, कोई प्लॉट, कोई दुकान, कोई मकान, कोई ज़मीन, कोई महंगी चीज़ खरीद लेना, ऐसा भी बनता है। भरपूर पैसे का फ्लो आप 40 के बाद तो एकदम तेज़ी पकड़ती है। जब तक आप मेहनत करते हो, काम करते हो, पैसा कमाते रहते हो, ये चीज़ें आपकी मिलती रहती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सामने देखें शेयर भी आ गया है, तो शेयर भी ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।